Assalamu alaikum, dear ninth class students. How are you all? I hope that you all are fine by the grace of Almighty Allah. आज हम एक्सरसाइज नंबर 4.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमें हर एक क्वेश्चन का आंसर बताना है। पहला पार्ट, what is the name of horizontal and the vertical lines drawn to determine the position of any point in the Cartesian plan? आपको बताना है कि हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम क्या है और वर्टिकल लाइन का नाम क्या है, जो हमें क्या कहते हैं, टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लान, जो हमें एक पॉइंट की पोजीशन बताते हैं कार्टेशियन प्लान पे। पॉइंट की पोजीशन जो बताते हैं कार्टेशियन प्लान पे, उन दो लाइन्स का नाम क्या है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे जो एक्सरसाइज नंबर 4.2, तो जो पहला क्वेश्चन है, पहला पार्ट, हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम है, हम सिंपली लिखेंगे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम है एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन का नाम है वाई एक्सिस। दूसरा पार्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लान फॉर्मड बाय दीज टू लाइन्स। आपको बताना है कि हर एक पार्ट का नाम क्या होगा, जो प्लान का हर एक पार्ट होगा उसका नाम क्या होगा, जो फॉर्म होते हैं बाय दीज टू लाइन्स। दो लाइन्स से जो प्लान डिवाइड होता है चार हिस्सों में, तो उस हर एक पार्ट का नाम क्या है। तो मैंने कल भी आपको बता दिया, उस पार्ट का नाम होता है क्वाड्रेंट। तो दूसरे पार्ट का आंसर है क्वाड्रेंट। थर्ड, व्हाट इज द नेम ऑफ, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट। जहाँ पे दो लाइन्स इंटरसेक्ट होते हैं उस पॉइंट का नाम आपको बताना है। तो उस पॉइंट का नाम होता है ओरिजिन। अगर उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0। लेकिन हमें ये कह रहा था राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट। दो लाइन्स जहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं तो इस पॉइंट को इस पॉइंट का नाम क्या है, ओरिजिन। तो ये है पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को आप देखिएगा, फिगर है फिगर नंबर 4.14 एंड राइट द फॉलोइंग। आपको इनके जवाब बताने हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी, आपको पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो पॉइंट बी के जब आप कोऑर्डिनेट्स लिखोगे उसमें आपको एब्सिसा भी लिखना है और इसमें आपको ऑर्डिनेट भी लिखना है। देखते हैं पहले पॉइंट बी कहाँ, ये पॉइंट बी है। ये देखते हैं ये एक्स से किस पॉइंट पे लाई मतलब ज्वाइन हो रहा है, -5 से। और अगर हम y की तरफ देखेंगे इस y एक्सिस, तो यहाँ पे ये पॉइंट बी किस पॉइंट से ज्वाइन हो रहा है, तो ये 2 से ज्वाइन हो रहा है। तो पहले एब्सिसा लिखना है x का वैल्यू, उसके बाद ऑर्डिनेट y का वैल्यू। तो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स होंगे -5, 2। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, -5, 2। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे पहला पार्ट जो है -5, 2। अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी। आपको सी के कोऑर्डिनेट्स बताने। ये तो सी पॉइंट है, देखिए ये एक्स एक्सिस पे 5 पे लाई हो रहा है और यहाँ पे ये किसे ज्वाइन हो रहा है, -5 से। तो सी के कोऑर्डिनेट्स हो गए 5, -5, 5, -5। ये दूसरा पार्ट। अब तीसरे पार्ट को देखते हैं। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3, -5। -3 और -5 ये किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। -3 एक्स का वैल्यू, -5 वाई का वैल्यू। तो हमें बताना ये किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, -3, -5। देखते हैं ये -3 है, ये एक्स का वैल्यू इधर हो गया, ये -5 हो गया। तो ये किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये पॉइंट ई के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो आप लिखोगे ई के कोऑर्डिनेट्स हैं -3, -5। चौथा पार्ट, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2, -4। 2, -4 जो है इसके कोऑर्डिनेट्स आपको पता नहीं। 2, -4 किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो ये हो गया 2 और ये हो गया -4। ये तो क्लियरली पॉइंट जी के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो हम लिखेंगे
पॉइंट सिंपली जी या जी ही लिखेंगे। फिफ्थ पार्ट द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। एब्सिसा मीन्स एक्स का वैल्यू लिखना है पॉइंट डी का, तो पॉइंट डी का एब्सिसा हो गया डायरेक्टली यहाँ पे 6। एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी 6। उसके बाद वी आई पार्ट मीन्स सिक्स्थ पार्ट द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच। एच का ऑर्डिनेट लिखना है आपको। देखते हैं एच कहाँ पे है, ये तो एच है, इसका ऑर्डिनेट लिखना है मीन्स वाई का वैल्यू दैट इज -3। तो एच का ऑर्डिनेट है -3। उसके बाद सेवन्थ पार्ट को देखते हैं। सेवन्थ पार्ट कह रहा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एल। एल के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, तो एल के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0,5 क्लियरली 0,5 क्योंकि पहले एक्स का वैल्यू 0,5। एल के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0,5। उसके बाद एट्थ पार्ट जो है, तो एट्थ पार्ट में कह रहा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एम। आपको एम के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, तो एम के कोऑर्डिनेट्स हो गए -3,0 क्योंकि ये और किसी पॉइंट से ज्वाइन नहीं हो रहा है। -3,0 -3,0 ये लास्ट पार्ट का आंसर है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज पे 4.3 को देखते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 1 जो है इन विच क्वाड्रेंट और इन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द फॉलोइंग 2 -2,4 3, -1 -1, 0 1, 2 -3, -5 लाई। वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लान। प्लॉट द पॉइंटर्स। हाँ बस इतना ही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 में ये कह रहा है कि ये जो पॉइंटर्स दिए गए हैं ये किस क्वाड्रेंट में लाई हो रहे हैं या किस एक्सिस पे लाई हो रहे हैं। आपको बताना है ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं ये किन क्वाड्रेंट्स में फॉल होते हैं। तो हम पहले इसके लिए यहाँ पे ग्राफ बना लेते हैं। तो चलिए द क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 4.3 द कार्टेशियन प्लान इज शोन बिलो। जो कार्टेशियन प्लान है वो हमने नीचे बना दिया। तो इसके लिए हम 2 लाइन्स यहाँ पे ड्रा कर लेंगे। ये हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन और ये हो गई इसकी वर्टिकल लाइन। ये है वाई डैश और ये है वाई, ये है एक्स और ये है एक्स डैश। ये 0 स्टार्ट कीजिएगा पॉइंटर्स को लिखना 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। ये है -1, ये है -2, ये है -3, ये है -4 और ये है -5। +1 +2 +3 +4 +5। तो स्केल जब आप लिखोगे 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 1 यूनिट। 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। पहला जो है -2, 4 -2, -2 एक्स का है और 4 इसका है। तो -2, 4 -2 के स्ट्रेट 4 के स्ट्रेट। तो दिस पॉइंट रिप्रेजेंट -2, 4। तो क्लियरली ये क्वाड्रेंट सेकंड में आता है। तो हम लिखेंगे -2, 4 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। -2, 4 जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई हो रहा है। यहाँ पे आप देखिएगा ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई हो रहा है। 3, 1 को देखते हैं। 3 और 1 3, 1 ये 3 है और ये 1 है। सिंपली 3, 1 जो है 3, 1 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। पहला जो था -2, 4 वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई हो रहा है, वो दूसरा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई हो रहा है। तीसरा कोऑर्डिनेट जो है -1, 0 -1, 0 यह है -1 और यहाँ पे भी 0 है, ये वाला -1, 0 -1, 0 लाइज ऑन नेगेटिव x एक्सिस।
ये जो -1, 0 है ये किस पे लाई हो रहा है? ये तो एक नेगेटिव एक्स एक्सिस के नेगेटिव पे लाई हो रहा है। ये तो एक्स एक्सिस है पूरा, तो इसके नेगेटिव में ये लाई हो रहा है। तो -1, 0 लाइज ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्सिस या नेगेटिव एक्स एक्सिस। उसके बाद चौथा पॉइंट जो है वो है 1, 2। तो 1, 2 किस पे लाई हो रहा है? एक मिनट। अच्छा, उसके बाद 1, 2, 1 ये है और 2 ये है। 1, 2 भी 1, 2 लाइज इन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। 1, 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट। उसके बाद -3, -5 यह है -3 और यह है -5। -3, -5 -3, -5 लाइज इन यह है थर्ड क्वाड्रेंट। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है प्लॉट द पॉइंट्स x, y गिवन इन द फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लान चूजिंग सूटेबल यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस ऑन द एक्सिस। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है? ये प्लॉट करने हैं एक्स एक्सिस पे। हम लिखते हैं टू प्लॉट द गिवन पॉइंट्स। गिवन पॉइंट्स को प्लॉट करने के लिए on the plan or Cartesian plan, to plot the given points on the plan we draw two lines horizontal and vertical। हम दो लाइन्स ड्रा कर लेंगे। we will draw two lines। हम दो लाइन्स को ड्रा करेंगे horizontal and vertical। तो देखिएगा यहाँ पे दो लाइन्स को ड्रा कीजिएगा। ये हो गया एक्स डैश और ये हो गया आपका वाई, ये हो गया वाई डैश। हम लिखेंगे यहाँ पे स्केल 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 1 यूनिट। 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट के बराबर है। तो यह है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो उसके बाद यह है -1, यह है -2, यह है -3, -4, -5, -6। एक्स के वैल्यूज़ ज़्यादा बड़े नहीं हैं इसलिए हम इतने ही लिखेंगे, लेकिन वाई का जो वैल्यू है वो तो 8 तक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पे लिखेंगे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 तो -8। अगर आप 6 तक भी ये लिखोगे तो भी चलेगा। तो हमने वैल्यूज़ यहाँ पे लिखे 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पे लिखा -1, -2, -3, -4, -5, -6। तो पहला पार्ट जो है वो हमें पहला जो कोऑर्डिनेट वो प्लॉट करना है -2, 8। तो आप देख सकते हो यहाँ पे -2, 8। तो -2, 8 जो है -2 ये है और 8 ये है। तो -2 के स्ट्रेट में और 2 के स्ट्रेट में जाना है आपको। ये वाला पॉइंट जो है ये आपका हो गया -2, यहाँ लिखिएगा -2, 8। -2, 8 हो गया ये आपका पॉइंट। तो दूसरा क्या है -1, 7। ये है -1 और ये है -7। इसी पॉइंट मतलब इसी क्वाड्रेंट में ये होगा, लेकिन क्वाड्रेंट का नाम नहीं बताना है आपको, सिर्फ पॉइंट की लोकेशन बतानी है। -1, 7। तो ये वाला ये पॉइंट हो गया -1 के स्ट्रेट में, 1 के स्ट्रेट में ये वाला पॉइंट। तीसरा है 0, -1.25। 0, -1.25। -1.25 जो है ये -1 और -2 के बीच में आएगा। तो ये वाला पॉइंट आपका हो गया 0, -1.25।
अब है 1,3, तो 1 ये वाला पॉइंट और 3 ये वाला पॉइंट, 1 के स्ट्रेट में 3 के स्ट्रेट में, ये हो गया 1,3 और 3,-1, 3,-1, ये 3 है और ये -1 है, तो ये वाला पॉइंट हो गया आपका 3,-1। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। पहला पार्ट -2, -8, -2 के स्ट्रेट में, -8 के स्ट्रेट में, -2 और +8 के स्ट्रेट में, ये वाला कोऑर्डिनेट हो गया। और -1,7, ये है -1 और ये है -7, ये वाला हो गया इसका -1,7। तीसरा है 0, -2.5, ये है 0 और ये है -1 और -2 के दरमियान में आएगा -1.25। और चौथा है 1,3, तो 1 ये हो गया और 3 ये हो गया, तो क्लियर। और उसके बाद है 3,1, 3x का और 1, 3,-1, 3x का पॉइंट हो गया और -1 y का 3,-1। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इसी के साथ ये चैप्टर खत्म।